हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण त्रिपाठी है और आज आपका स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल पूर्वांचल सक्सेस एकेडमी पर। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एग। इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे कि एग के स्ट्रक्चर, जो एग के पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्स के जो बेसिक पार्ट्स है पहले उनका नाम हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जो आप आउटर लेयर में जो देखते हैं उसे हम कहते हैं शेल। ये एक शेल है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो शेल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है शेल मेम्ब्रेन, जो सेल के अंदर लेयर में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं शेल मेम्ब्रेन। फिर थर्ड पार्ट इज एल्ब्यूमिन, फोर्थ वन इज एयर स्पेस, फिफ्थ वन इज चेलाइजा, सिक्स वन इज यॉक एंड सेवन्थ वन इज जर्मिनल डिस्क। अब हम इनके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो एक डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं शेल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेल है और इस सेल पे जब आप देखते हैं बहुत जूम करके तो यहाँ पर देखते हैं ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब जो डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या है। ये जो डॉट स्ट्रक्चर है, ये सब जो यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये क्या है। ये जो डॉट स्ट्रक्चर है इसके थ्रू आपका जो एग होता है उसके अंदर एयर मॉइस्चर का और टेम्परेचर का और जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने के लिए ये इसमें एक इसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिसको हम लोग, जिसकी वजह से जो शेल होता है मतलब जो अंडा होता है उससे अंदर जो एम्ब्रियोय होता है वो सांस ले सकता है। अगर ये मौजूद नहीं होता तो आपके अंडे के अंदर जो भ्रूण है, जो एग के अंदर जो क्या जो लाइफ है वो मर जाएगा। इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके बिना आपका अंडा में जो लाइफ होती है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। अब अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसके कलर भी कई सारे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके कलर के बारे में सबसे पहले बात करता हूं तो कितने कलर मतलब कितने टाइप के कलर्स होते हैं और उनके पिगमेंट्स क्या हैं उन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जनरली आप दो टाइप के एग देखते हैं, एग कलर होते हैं, एक ब्राउन एक वाइट और थर्ड वन इज़ ग्रीन। तीन टाइप के आपको कलर देखने को मिलेंगे अंडों में। पहला ब्राउन या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रे। तो ब्राउन और ग्रे जो होता है उसके अंदर पिगमेंट होता है ओ फोर पायरीन। इसका नाम होता है PHO PHORPHYRIN, ओ फायरिन। ये आपका जो ब्राउन कलर का एग होता है उसके अंदर जो ऊपर सेल होता है उस सेल का जो कलर डिसाइड होता है वो ओ फायरिन पिगमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ ये वाइट या सिल्वरी कलर का जो आपका एग है, इसका कलर डिसाइड करने के लिए जो पिगमेंट होता है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर मैं ग्रीन कलर में अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रीन कलर डिसाइड करता है और बिल वेरडीन नाम का पिगमेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका ग्रीन कलर का अंडा होगा। ये ऑर्काना ब्रीड की जो नस्ल होती है उनमें ये अंडे ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। अब ये तीन टाइप के अंडे की कलर के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। पहला कौन सा है? पहला है ग्रीन, दूसरा है वाइट या सिल्वर, थर्ड वन इज़ ब्राउन और ग्रे। ठीक है, अब जब इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो इसके बाद जो हमारा इसके अंदर के एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं।
तो आप जब इसके अंदर में देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलता है। सबसे पहला जो ऊपरी लेयर होता है, जब अंडे को हम लोग अंडे को काटते हैं, ठीक है, तो अंडे को काटने के बाद ये अंडा है, ये अंडा है, और इसके अंदर जब हम जाते हैं तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड लेयर होता है उसे हम लोग शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन दो टाइप के होते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। जो आउटर होता है वो आपका जो होता है, ये आउटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आउटर आप देख रहे हैं जो कि ये बाहर की तरफ है, जो आपके सेल से अटैच होता है वो आउटर हो गया। और जो इनर है जो कि आपके यॉक से अटैच होता है, मतलब कि आपका एल्ब्यूमिन से अटैच्ड होता है, वो आपका क्या होता है, वो इनर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आउटर है यानी जो आपका सेल कवर कर रहा है, यानी आपका जो सेल से टच हो रहा है वो आउटर है, जो अंदर की तरफ है वो इनर सेल मेम्ब्रेन है। तो जब आउटर की बात करते हैं तो ये क्लोज, मतलब कि ये अटैच्ड होता है और ये बैलेंस करता है, किसको, गैसेस को बैलेंस करता है कि बाहर जो इसके अंदर गैसेस हो वो मेंटेन रहे। और इसी के बीच में आप एक चीज़ और देखेंगे, वो है एयर स्पेस। एयर स्पेस का काम क्या होता है, एयर स्पेस का काम होता है जो आपका एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पर कलेक्ट होता है। मतलब जैसे एयर का एयर पैकेट होता है, ये एक टाइप का एयर पैकेट होता है जो कि क्या करता है कि एयर को बैलेंस्ड रखता है। इसमें एयर जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, मतलब कि ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को एक बैलेंस सीट में रखता है, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालता है, यहीं से आकर कलेक्ट होता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है, फिर वो उसके बाद वो वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है शेल के द्वारा। सेल में जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनके थ्रू। और फिर जब इस सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये प्रोटेक्ट भी करता है, ये मतलब कि प्रोटेक्टिंग बैरियर ही होता है जो कि आपको मतलब कि एल्ब्यूमिन को बचाता है। अगर मैं शेल की बात करता हूँ तो शेल बना किससे होता है, तो शेल जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से आपका शेल का आउट जो होता है वो पार्ट बना होता है, आउटर पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, फोर्थ वन इज चलाइजा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको पकड़ा हुआ है, ये जो आपका है, ये जो है यहाँ पर, ये और ये, इसको कहा जाता है चलाइजा। चलाइजा क्या करता है कि आपके जो यॉक होता है उसको ये बांधे रहता है, किससे, शेल मेम्ब्रेन से, ताकि वो गिरे, मतलब कि सेंटर पोजीशन में रखे, ताकि वो किसी प्रकार का उसको नुकसान ना हो। अगर ये चलाइजा नहीं रहेगा तो आपका अंडा जो है वो सेंटर में नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसमें एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए इसका होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है तो वो है यॉक। यॉक में भी एक पॉइंट होता है जर्म स्पॉट, जहाँ पर आपका भ्रूण होता है, जिसको हम लोग, जिसके बिना मतलब कि ब्लास्टोडिस्क, मतलब ये कह सकते हैं इसके बिना आपका पूरे पार्ट के रहने और ना रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये मौजूद नहीं है, आपका यॉक मौजूद नहीं है, यॉक के अंदर ब्लास्टोडिस्क मौजूद नहीं है, तो आपके पूरे अंडे का होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यॉक के बारे में हम ये बात ज़रूर करते हैं, यॉक का कलर जो होता है येलो कलर का, लेकिन येलो कलर होता है और कभी कभी येलो कलर थोड़ा डल भी होता है। तो ये किसी चीज़ की वजह से डिफरेंस होता है, तो हाँ ये डिफरेंस होता है। ये तब डिफरेंस होता है जब आपको किसी मुर्गी को फीडिंग के वक्त में अगर हरा चारा नहीं दिया जाता है तो येलो से इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। अगर उसको हरा चारा प्रोवाइड करा दिया जाए तो येलो कलर ही हो जाएगा उसका। तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा जाता है कि अंडे का जो यॉक होता है उसका येलो कलर किस वजह से मेंटेन होता है, तो हरे चारे की वजह से मेंटेन हो जाता है। हरा चारा अगर उसको आप देते हैं तो येलो कलर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन ये एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर B2 विटामिन B2 भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, और इसकी वजह से जो मतलब कि फूड होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसके अंदर ही मेंटेन होते हैं। सब कुछ आपका एल्ब्यूमिन के ही अंदर होता है। अब जब हम इसके आगे और बात करने की कोशिश करते हैं
और जब इसके बारे में मतलब कि कह सकते हैं और क्या होता है इसमें, क्या क्या पाया जाता है, तो उस चीज़ पे अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल कंपोजिशन पे, तो जैसे एग का वेट पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ, अगर एक नॉर्मल एग, चिकन की एग की बात कर रहा हूँ, तो वो 57 ग्राम का होता है। ठीक है। अगर मैं डक की बात करता हूँ तो वो 80 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है। डक का अंडे का वजन जो होगा 80 ग्राम तक होगा, और जो आपकी चिकन है उसका अंडा का वेट होगा वो 57 ग्राम होगा। जब मैं यॉक की बात करता हूँ, यॉक का वेट क्या होगा, यॉक परसेंटेज कितना होगा, तो 30% आपका चिकन का यॉक होगा। अब उसमें एल्ब्यूमिन की बात करता हूँ, यानी एल्ब्यूमिन जो आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये एल्ब्यूमिन है। तो ये एल्ब्यूमिन जो होता है ये लमसम कितना होता है, तो 60% एल्ब्यूमिन होता है, और जो शेल होता है यानी जो आउटर पार्ट है ये आपका, ये 10% आपका सेल होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो आउटर पार्ट है यानी ये शेल है, अगर इसका पूरा केमिकल मतलब कि फिजिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो 10% एरिया, मतलब ये 10% है टोटल। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। और ये वाइट कलर का, ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का होता है। ठीक। अब जब एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, एल्ब्यूमिन परसेंटेज की बात करते हैं, यानी ये बीच वाला पार्ट, यॉक को छोड़ दीजिए, यॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच वाली पार्ट। ठीक है। अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो ये आपका एल्ब्यूमिन जो है वो 60% है। ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है कौन, तो यॉक का एल्ब्यूमिन कवर कर रहा है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जो है, जो सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका यॉक है, ये 30% है। अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ केमिकल कंपोजिशन पे, तो वाटर कितना परसेंट हो जाता है। अगर 100% का एक कंपोजिशन बना लेते हैं कि वाटर कितना परसेंटेज है, प्रोटीन कितना परसेंटेज है, फैट कितना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है, एस कितना परसेंट है टोटल, तो वाटर की बात करता हूँ, होल एग में 65% वाटर होता है, जिसमें से प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो प्रोटीन होता है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, पी फॉर प्रोटीन हो जाएगा, एफ फॉर फैट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट सी से मैं डिनोट कर देता हूँ, एस जो होता है 11, एस को ए से डिनोट कर दूंगा। ठीक है। तो समझ लीजिएगा, वाटर जो है आपका वो आपका 65% है, प्रोटीन जो है आपका वो लमसम 12% है, फैट की बात करता हूँ तो ये आपका हो जाता है 11%, कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ तो ये आपका 1% है, ऐश यानी टोटल जो और मिनरल्स हैं वो 11% है। और जो टोटल कंपोजिशन जब आप करते हैं तो 100% का एक कंपोजिशन बन जाता है। तो आप इस तरीके से भी, और अगर इस चीज़ को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू। और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा। हैव अ नाइस डे।